हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटेड जॉन। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप सभी लोगों को सीटेड से जुड़ा कोई भी नोट्स, पीडीएफ या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हो या फिर मैथ से जुड़ा कोई भी वीडियो हो आपका क्लास का, चाहे कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसका आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीटेड जॉन टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कीजिए सीटेड जॉन, और वहाँ से आप सारा मटेरियल को प्राप्त कीजिए। ओके, आज हम लोग 2015 सितंबर का सेट को देखेंगे, उसका मैथ के बारे में, उसके क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन आपका 31 से स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे 31। क्वेश्चन 31 में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। इन विद्यालयों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की एक संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या। देखिए क्वेश्चन जितना बार हम सेट पढ़े हैं ना, हर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है। चलिए लिखिए सबसे पहले कि किसी विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना, 660, यानी टोटल 660 आपका विद्यालय में स्टूडेंट है। इसमें से कह रहा है कि लड़कों की संख्या है, उसमें से कह रहा है कि 2/3 यानी 2/3 आपका बॉयज, 660 का 2/3 लड़का है, कटेगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 यानी कि 0 4 4, ये आपका बॉयज हो गया। ठीक, नंबर ऑफ बॉयज। फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब देखिए इस पर बॉय प्लेयर बॉयज 440 को लड़का है। इसमें से जो खिलाड़ी है वो आपका कितना है, 3/4, यानी 3/4 काटिए, 410 यानी कि 330 आपका ही लड़का में प्लेयर हुआ। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि और लड़कियों की संख्या का 1/4 की, पहले निकालिए लड़की की संख्या। अगर आपका एक गर्ल्स कितना होगा, 660 को टोटल में से 440 लड़का था, टोटल में से इतना बच्चा यानी घटेगा तो 220 आपका लड़की हुआ। ठीक, अब इस 220 लड़की में से लड़की गर्ल्स कितना प्लेयर है, खिलाड़ी लड़की, तो आपका 220 का 1/4 शायद 1/4। ठीक, कटेगा 4 से, 4 5 20, 2 4 5 20 यानी 55 को लड़के खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन कर टोटल खिलाड़ी संख्या कितना, टोटल यानी कि लड़का में 330 को और लड़की में 55 खिलाड़ी, यानी कुल मिला के आपका 385, यानी कि सेट नंबर आपका क्यू है। 2015 का सितंबर का सेट क्यू का है क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इससे 3 सही जा रहा है। साथ में नोट कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेनू अपने 9 मीटर और लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श में टाइल लगवाना। देखिए जब भी हम बार बार कहते हैं टाइल से क्वेश्चन, ये भी हर बार हर शीट में आते जा रहा है। रूम में टाइल्स लगवाना है, तो इसका रूम का जो है लंबाई और चौड़ाई, रेनू के रूम की लंबाई देखिएगा मीटर और सेंटीमीटर का बात है, 9 मीटर है और गुने 7 मीटर है। ठीक, तो कह रहा कि किस साइज़ का टाइल्स खरीदेगी, ठीक, ताकि बिना काटे बगैर उसके पूरा रूम में टाइल्स शिफ्ट हो जाए। मतलब इसमें टाइल्स का क्या लंबाई चौड़ाई होगा ये आपको खुद पता करना होगा। और जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड बनेगा, क्योंकि देखिए इसका हम ऑप्शन लिखते हैं। आपका पहला आपका ऑप्शन इसमें है 35 सेंटीमीटर गुने 35 सेंटीमीटर। दूसरा आपका ऑप्शन है 40-65। तीसरा ऑप्शन है 55 गुने 40 और फिर 35 गुने 40। देखिए अब ऑप्शन बेस्ड कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो हम इस पर फोकस करते हैं। ऑप्शन बेस्ड ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि अब देखिए कि कौन सा इसमें नंबर है जो 9 और 7 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ठीक,
देखिए अगर हम 9 के टेबल में 35 तो आता, लेकिन 7 के टेबल से दोनों कट जाएगा, लेकिन दोनों को एक ही कटेगा ना, 7 से 7 बचे 35, फिर तो कटेगा नहीं भाग देने पे। इसमें चेक कीजिए तो 40 किसी से नहीं कटने वाला, इसमें देखिए तो 55 किसी से नहीं कटने वाला, लेकिन इसमें देखिए तो इसमें 35 और 40 दोनों कटने वाला, 35 और 45 है। देखिए दोनों का दोनों नंबर कट रहा है, यानी कि अगर आप इसको सेंटीमीटर को चेंज कीजिए मीटर में तो आपका 900 सेंटीमीटर होगा ये, और ये होगा आपका 700 सेंटीमीटर। और अगर ऑप्शन नंबर आप 4 लेते हैं, यानी कि 35 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर, और इसको देखिए काट के ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए 35 दूना 70 और 45 दूना 90, यानी 20 गुने 20 यानी 400, है ना। तो 400 ऑप्शन नहीं खोजना, सिर्फ देखना था कि किससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है जो पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 35 का 4 नंबर ऑप्शन। बस ये चेक करके, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, थोड़ा सा इसको चेंज किया है। आगे देखें है ना कि क्वेश्चन हर बार एक ही चीज़ रिपीट होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फिर वही इजी क्वेश्चन। 6 घंटों में, कल भी क्वेश्चन सेट का यही था, 6 घंटों में सेकेंड की संख्या निम्नलिखित में से कितने मिनट में बराबर हो जाती है। देखिए 6 घंटा में, पहले घंटा है, देखिए तो 6 घंटा 60 से गुना किए तो मिनट, फिर 60 से किए तो सेकेंड। बात समझ में आया। 6 घंटा में सेकेंड तक जाना है आपको ना, तो 6 घंटा में 60 से गुना किए तो मिनट, अब फिर 60 से किए तो सेकेंड। संख्या करा कितने मिनटों में संख्या बराबर होगी, यानी दिन में निकाले, मिनट में आंसर लाना है और दिन में। तो 24 घंटा का एक दिन होता है, या 1 घंटा में 60 होता है, यानी 60 मिनट होता है। यानी कि अगर इसको काटिएगा तो इस 60 से 60 खत्म, 6 से 6 चौक 24, 4 से 4 इकाई 4, 15 दिन में दिनों आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 34। देखिएगा सभी लोग 34 नंबर क्वेश्चन। 34 कहता है कि 4 घनाभाकार बक्सों में बीमाएँ नीचे दी गई है। देखिए आपके पास 4 गो बक्सा है, ठीक, और सबका लंबाई चौड़ाई दिया है। लकड़ी का 18,440 सेंटीमीटर घनों में पैक करने के लिए कौन सा बक्से का प्रयोग होगा। सिंपल सा देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका वही सेम क्वेश्चन है। इसमें हमको यही करना है ना कि फिर जैसे भी क्वेश्चन पीछे पड़े हैं ना, घर में टाइल्स लगाना है, तो इसमें से हम तीनों में से किसी कौन कौन ऑप्शन को चूज करेंगे कि जब हम इसमें से कह रहा कोई 2 ऐसा ऑप्शन आपके पास होगा जिसको गुना करने के बाद, मतलब उसका क्षेत्रफल आयतन निकालने के बाद LBH आपको उसको जोड़ने के बाद 18,440 आ जाना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 25, 50, 18, 95। देखिए आपका LBH दिया हुआ है, LBH है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए इसका 20 दिया हुआ है, 23 है, 20 है और 24 है, 25 है, 20 है, 22 है, 20 है, 18 है, 20 है, 21 है और 19 है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, गुना कीजिए 25 दूना 50, 18 25 90, यानी कितना, तो 9000। गुना कीजिए 23 दूना 46, 20 में चाहिए 400, 4 23 चौका 92, दूना 4, ये हो क्या, देखिए 21 दूना 42, देखिए 22 दूना 44, 44 गुने 21, यानी हो जाएगा 9240। ये देखिए 24 दूना 48, 48 गुने यानी 91 20। अब देखिए इसमें से कौन ऐसा 2 गो डिजिट किसी को जोड़िए, किसी 2 गो का वैल्यू आपका आंसर आना चाहिए 18,440 आना चाहिए। तो देखिए ठीक से, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 अगर 9200 और 9240 को जोड़ते हैं तो 0 4 2 2 4 9 9 18, यही ना 18,440, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जा रहा है। 3 में आपका कह रहा है 2 और 3, यही 2 ऐसा घन है, इस टाइप का लेंगे तो पूरा पूरा बॉक्स में हम लोग मैच कर सकते हैं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन इस बार आ गया है, देख लीजिए इसके भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग आगे
कह रहा है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के 2 गुना है। ठीक, यदि आयत का चौड़ाई भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर वर्गों के क्षेत्रफल से अधिक है। देखिए आपका आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ दे चुका है। ठीक, जितना आयत का लंबाई होगा वह आपका कह रहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका आयत, क्वेश्चन नंबर 35, आयत का लंबाई आपका दिया हुआ है 80, चौड़ाई दिया हुआ है 20। अब कह रहा है कि जितना आयत की लंबाई है उतना ही आपका क्या कह रहा है कि जितना आयत की लंबाई है क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि वर्ग का परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के 2 गुना है, यही ना। यानी वर्ग का परिमाप, समाधि फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4 गुने भुजा, और ये 80 बराबर 4 गुने भुजा, यानी भुजा बराबर 80/4 यानी 4 20 आया। तो आपसे पूछ रहा वर्ग का क्षेत्रफल, तो निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि 20 गुने 400, यानी कि आपका ऑप्शन जा रहा है 4 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हारून एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केला 2 रुपया 50 प्रति केले की दर से, 3.5 दर्जन सेब 75 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75-40 पैसे की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये किलो की दर से खरीदा और उसने फल विक्रेता को 500 रुपया दिया। दुकानदार उसको कितना वापस किया? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, पीछे वाला क्वेश्चन बार बार कितना हो रहा है। सबसे पहले केला लिया है 1.5 दर्जन, 12, 6, 18 पीस केला लिया होगा। 1.5 मतलब यही ना 18 पीस, और केला आपको यहाँ मिल रहा है पीस पे। ठीक, यानी कि 2 रुपया 50 पैसे पीस है। चलिए केला के बाद आपका आता है सेब। सेब कितना लिया गया है तो सेब कह रहा है 3.5 किलो, यानी 3.1/2 हो गया ना, 3.5 किलो। इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 1 7/2, और सेब का आपका रेट है 57 रुपया 60 पैसा, 570। आगे चलिए, सेब के बाद आपका है आम। आम होगा 1.5 किलो, यानी 1.1/2 यानी कि 3/2। आम आपका रेट है 75 रुपया 40 पैसा। आगे देखिए फिर अंगूर 750 ग्राम। 750 ग्राम कहने का मतलब हुआ कि 3/4, नहीं ना, 1000 से भाग दीजिएगा 3/4 हो जाएगा। हम सबको केजी में चेंज कर लिए हैं, यानी कि 4 का 30 था, 120 रुपये किलो अंगूर लिया, यानी कि अब हो गया। चलिए सबको गुना करते हैं फटाफट। 4 से 4 × 12 30 रुपया इसका हो गया। 2 से कट जाएगा, 2 से 2 × 6, 2 7 14, 2 7 14 0, यानी कि आपका हो जाएगा ये 0 1 1 3 1। इसका कीजिए गुना, 2 से भी कट जाएगा ये, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16 डेसिमल, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 201.6 और 18 × 5 25, 8 × 5 40 के 0 हासिल 4, यानी कि सिंबल मानिए कि 45 रुपया समथिंग जाएगा। चलिए अब हम सबको प्लस करेंगे क्योंकि दुकानदार को 500 रुपया दिया है तो दुकानदार कुछ ना कुछ इसमें हमको वापस तो करेगा ही ना। तो सबसे पहले सबको प्लस करते हैं और 500 में से माइनस कर लेंगे, तो 45 जोड़ 201.6 जोड़ 11.3 जोड़ 90, कुल मिला के 500 माइनस 449.7 आता है जोड़ने के बाद 0। ठीक है ना, 1 2 7 6 1 7 3, ठीक, यानी कि घटाइएगा
050 3 53 यानी कि 50.3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जा रहा है 4। देखिएगा ये क्वेश्चन हर बार सेट में आ गया ना, अभी हम 4 सेट कर चुके हैं, चौथा नंबर सेट चल रहा है। और देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन हर हाल में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। फिर बता दूं कि अगर जिन लोगों को सीटेट का नोट चाहिए वो हमें टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से सीटेट जॉन जो है उस चैनल ज्वाइन कीजिए उसमें ग्रुप में, और वहाँ से आपका सारा PDF मिल जाएगा। PDF के माध्यम से आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 कहता है कि लकड़ी के बक्से में 12,290 पुस्तक का पैक करना है। एक लकड़ी का बक्सा में इतना किताब उसको पैक करना है। अब यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक होते हैं, आपके पास 12,290 को किताब है टोटल किताब, जिसमें से एक बक्सा में 98 किताब बढ़ता है, तो अगर एक बक्से में 98 किताब ही होता है, मान ली 10,290 को बुक है आपके पास, 10,290 इतना किताब है, और एक बॉक्स में ना मात्र आपका 98 को किताब बढ़ता है। एक बॉक्स में मात्र 98 किताब बढ़ता है, तो अगर हम इससे इसमें भाग देंगे कम है कितना हमको बॉक्स चाहिए। ठीक, तो अगर हम 10,290 में 98 से भाग देते हैं, ठीक, तो आपके पास आ जाएगा 105, यानी कि 10,290 किताब को पैक करने के लिए आपको 105 को बक्सा ज़रूरी है, यानी कि हर बक्सा में अगर 98 को बुक रखेंगे तो 105 बक्सा लगेगा उसको पैक करने में। अब फिर कह रहा है कि एक बक्सा का मूल्य 518 रुपया है। ठीक, एक बॉक्स का मूल्य आपका 518 रुपया है, इसीलिए 105 बक्सा गुने 518 कुल मिला के आपका हो जाएगा 538 यानी 54,390, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो रहा है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे चलिए, फिर क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ से पेडागॉजी है। जिन लोगों को पेडागॉजी पढ़ना होगा वो रोज़ रात में जूम एप्लीकेशन, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका जूम का लिंक दिया है, आप रोज़ रात में उस लिंक से जुड़ के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कोड क्यू है, क्यू क्वेश्चन नंबर 53 से चालू होता है, 53 से। इससे पहले 37 के बाद इस बीच का सारा क्वेश्चन आपका पेडागॉजी का था। चलिए फिर क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है कि 10,1010 इकाई बराबर 10,1010। सिंपल सी बात है, 10,000 यानी 10 पर 1000 10,000। ठीक, 10,100 यानी 10 पर 100 यानी 2 0। नहीं समझ ऐसे समझिए, 10,000 यानी 10 पर 1,000। फिर करा 10 पर 100 यानी 10 पर 100। फिर करा 10 पर दहाई, 10 पर दहाई हो गया। जोड़िए, 1 पर 1 2 3 0, 1 पर 1 2 3 0, 1 पर ये 2 0, सबको सम कीजिएगा। 0 0 1 1 1। ऑप्शन देखिए तो है क्या, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही जा रहा है। 12,112 को 11 से अर्थात 13 को 13 भाग 13 पर प्राप्त शेषफल का योगफल। देखिए सिंपल सा बात है कि 12 11 2 में आप भाग दीजिए 11 से, और 12 22 3 में भाग दीजिए आप 13 से। जब दोनों को भाग दीजिएगा तो कह रहा है कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल। देखिए जब दोनों को भाग दीजिएगा ना तो इसका शेषफल और दोनों इसका शेषफल चेक कीजिएगा कितना कितना आ रहा है। इसका शेषफल आपको 1 आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक, और शेषफल का आपका योगफल पूछ रहा है, यानी कि शेषफल का योगफल पूछिएगा जोड़, यानी 2 जोड़ 1 यानी कि 3 आता है। सिंपल सा है, भाग दे के चेक कीजिएगा, जो जो इसका शेषफल आएगा उस दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जा रहा है। देखिए सब क्वेश्चन ईजी है, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 का रहा है कि 56,413 56431 में
6 का स्थानीय मान 6 पर 1 2 3 0 और कह रहा है 4 का अंकित मान यानी कि 4 का 4 ही रह जाएगा। क्या कह रहा है, दोनों के मानों का अंतर पूछ रहा है। अंतर मतलब होता है आपका घटाओ, घटा दीजिए तो घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा 10 6 4 9 9 5। देखिए तो ऑप्शन है क्या 5 9 9 6 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बहुत ईजी सब क्वेश्चन इस सेट का। कह रहा है कि 30 36 42 की सबसे छोटे सार्वगुणक तथा सबसे बड़ा। सिंपल सा बात है, कल भी इस क्वेश्चन पे चर्चा किए थे कि 30 36 42 के सबसे छोटे सार्वगुणक तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी छोटा और आपसे बड़ा दोनों पूछ रहा है ना गुणनखंड के गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि दोनों का निकाल कर हम गुना कर दे तो क्या होगा। देखिए 30 36 42 का 30 32 46 है ना, 30 32 42 का आप लोग ये देखिए, हम कल बताए थे क्वेश्चन में कि जब भी सबसे छोटा पूछे तो एलसीएम, सबसे बड़ा पूछे तो एचसीएफ। 30 36 42 की सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, इसको दीजिए डिवाइड दे देते हैं। 2 से 15 2 से 16 21 गुना 42, आपका 2 से कटेगा नहीं। ये 3 से 3 5 15 16 3 7 21। अब ये किसी से नहीं कटने वाला है। क्वेश्चन गलती हो गया क्या, 30 42 सॉरी 36 है यानी कि यहाँ 18 हो जाएगा। ये आपका 3 5 15 3 6 18 यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 6 गुने 7 6 5 30 30 36 180 180 18 7 26 126 0। ये आपका हो गया सबसे छोटा। और फिर आज सबसे बड़ा पूछ रहा है, यानी कि 30 36 42 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 30 36 और 42 का एचसीएफ सब आदमी को आता ही होगा, फिर भी निकाल देते हैं। देख लीजिए 30 से दीजिए 36 में तो 30 का 30 बच गया 6 6 से दीजिए 30 में 6 5 30 एचसीएफ इसका 6, फिर बचा हुआ 6 से दीजिए 42 में 6 7 42 पूरा का पूरा कट गया, यानी कि आपका इसका एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया। और दोनों का पूछ रहा है आपका गुणनफल पूछ रहा है ना, 12 60 गुने 6। देख लेते हैं एक बार गुणनफल, इतना इतना है तो हाँ ठीक है। गुणनफल पूछ रहा है आपसे तो गुना करते हैं तो 6 0 6 6 36 यानी 6 5 7 यानी 75 7 यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आ रहा है। देख लीजिएगा क्यू सेट कोड से देखेंगे 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योग जो 7 के गुणज से निम्न है। देखिए हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज किया, कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योग, यानी योगफल तक तो हम लोग पढ़ाए थे, लेकिन कह रहा है योग जो 7 के गुणज हो। ठीक, देखिए पहले सबसे पहले 84 तक के हम लोग 7 का टेबल लिखते हैं। ठीक, 84 के सभी गुणनखंड 7 14 7 21 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 70 77 और 84, यही ना हुआ। अब देखिए इसमें से हो गया। अब देखिए कौन कौन सा नंबर है ठीक जो 84 जिससे कट जाएगा। तो 7 के टेबल में 84 हो जाएगा, 14 6 84 14 के टेबल में आएगा, 21 हो जाएगा, 28 के टेबल से 84 कट जाएगा और आपका एक 42 से कट जाएगा और एक 84 खुद अपने नंबर से कट सकता है। देख लीजिए मतलब यही एक नंबर है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट अगर सिर्फ 7 का गुणज नहीं पूछता ना, 7 का गुणज नहीं पूछता, गुणज मतलब गुना, तो हम सिंपल सा पीछे जो रूल पढ़ाए थे उस पर बना लेते, लेकिन 7 का गुणज पूछ रहा है इसलिए हम 7 का पहाड़ा ही लिख दिए, 84 आया। और देखिए 7 का गुणज है ना, 7 14 21। अब 7 किसके किसके टेबल में 84 आता है तो 7 से कटेगा, 14 से 21 से 28 से 42 से, बाद बाकी इसका तब किसी से नहीं कटने वाला है। और सबका योगफल है तो जोड़ दीजिए, 7 जोड़ 14 जोड़ 21 जोड़ 28 जोड़ 42 जोड़
84 जोड़िए 4 2 6 8 6 14 15 15 4 19 19 1 19 20 6 26 6 5 1 9 1 96 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 57 के बाद 58 58 कह रहा है कि जब दिल्ली के समय 8:49 PM तो सिडनी में अगले दिन 1:19 हो रहा है। ठीक, यदि दिल्ली में, देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ दिल्ली है और ये आपका हो गया सिडनी ना, सिडनी। अगर दिल्ली में आपके घड़ी में 8:49 PM हो रहा है तो सिडनी में उसी दिन उसी टाइम 1:19 AM, यानी कि अगर अपने यहाँ दिन है तो वहाँ सुबह के मतलब रात ही AM में रात 1:19 हो रहा है। ठीक, यानी कि तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अपने यहाँ 11:19 हो AM में, जब अगर अपने यहाँ दिन हो तो वहाँ क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब अपने यहाँ PM था तो वहाँ AM था, तो यहाँ AM है तो वहाँ PM तो होगा। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, जिस चीज़ में PM है वो आपका ऑप्शन होगा, AM वाला ऑप्शन गया ख़त्म, यानी कि आपका 1 और 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया। आपके पास ऑप्शन 2 बचा, 3 और 4, इसी से आपका ऑप्शन निकलेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों के अंदर में कितने घंटा का अंतराल है। देख लीजिए, ये 8 बज रहा है। ठीक, देखिए तो 8 के बाद 9 10 11 12 और 1, यानी कि कुल अगर दोनों का आप घटाइएगा 8 है, इसमें से 1 12 घटाइएगा तो आपके पास होगा 4 घंटा 30 मिनट। ये आपका अंतर जा रहा है, यानी 4 घंटा 30 मिनट का अंतराल में चल रहा है ना। देख लीजिए 8:49 हो रहा है, मान लीजिए इसको 50 मान लीजिए 9, तो 9 से 10 यानी कि 1 बज रहा है, तो सिंपल सी बात है 12 बजते कितना बजेगा, 9 3 12, 1 घंटा 4 घंटा 49 है, यहाँ घटाइएगा तो 29 घटा आप लोगों को सिखा चुके हैं, पीछे का सेट से देख लीजिएगा। अब कह रहा है इसमें कि अब यही 4 घंटा ना, तो 11:19 में 4 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, यानी कि जो आपका आंसर होगा, तो 4 घंटा जोड़िएगा आप, तो देखिए 0999 हो गया, 3 1 4 49 मिनट और 11 4 15, यानी कि 15 PM, 15 बज रहा था PM हो गया। यहाँ कि यहाँ जो बजेगा आपका संख्या 15:49 PM होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही जा रहा है इसमें 3। क्वेश्चन 59 कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर एक मानचित्र है। ठीक, अगर आप आधा सेंटीमीटर लेते हैं ना, आधा सेंटीमीटर यानी कि 1/2 सेंटीमीटर बराबर आकर दर्शाता है 125 सेंटीमीटर। तो आधा सेंटीमीटर था ना, इसको अगर पूरा करेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर तो इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 25 दूना 50, यानी कि 25 250 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर का नापेंगे 250 स्केल है। अगर स्केल आधा लेते हैं तो 125, तो पूरा लेंगे 1 250 सेंटीमीटर हो गया किलोमीटर। किलोमीटर दर्शाता है। ठीक, तो करिए 2 नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है। ठीक, 2 नगरों के बीच की दूरी दूरी 2000 है, तो भाग दीजिए 250 से, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर 250, तो 2000 बराबर क्या होगा, तो 25 + 8 200। अगर आपका स्केल से नापिएगा तो 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है इसमें 3, यानी कि 8 सेंटीमीटर 2000 नापना है तो 8 सेंटीमीटर स्केल हो जाएगा, तो आपको ज़रूर पूछ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संख्या सही नहीं है। पहला है 2009 लीटर बराबर मीटर बराबर 9 लीटर 9 सही है। 25 शतांश मतलब होता है 100वां भाग, यानी 25/100 ये भी सही है। 0.57 बराबर है इतना, ये भी सही है आपका। 4 3 सेंटीमीटर, सिंपल सा बात है, 3 को सही जा रहा था, चौथा ऑप्शन आपका हर हाल में गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 60, यानी 60 का 4। चलिए आप लोग का ये भी आज का सेट
आप लोग का ये भी सेट आज ख़त्म हो गया, यानी कि आप हम 4 सेट करा चुके हैं। और इस 4 सेट में हम लोग एक ही चीज़ देखे कि लगभग हर क्वेश्चन का टाइप सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है डिजिट को चेंज करके। अगर हम कंटिन्यू पूरा 14 का 14 सेट देख ले अच्छे से, तो फिक्स है कि हम लोग का 15 नंबर का स्कोरिंग हर हाल में मैथ का होना अनिवार्य है। और एक फिर बता दें कि अगर आप लोग पेडागॉजी पढ़ना चाहते हैं मैथ का, तो मेरे आईडी के मतलब हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जूम एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया गया है। आप रोज़ रात में 10 बजे उस लिंक को ज्वाइन करके आप जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं लाइव क्लासेस मैथ का पेडागॉजी। उसके बाद अगर आप सभी लोगों को, कोई भी व्यक्ति को अगर सीटेट का कोई भी नोट चाहिए पीडीएफ में, या फिर कोई हमारा वीडियो चाहिए क्लास वीडियो, या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का कोई भी नोट चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सीटेट जोन सर्च कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको लोगों को सारा नोट्स वहाँ से उपलब्ध होकर मिल सकता है। ओके, थैंक यू।